स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव करवाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की असली बुनियाद होता है एक दस्तावेज जिसको कहा जाता है मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल। और जब अगर आपका नाम इस मतदाता सूची में है तो आप इस गणराज्य के हिस्सेदार हैं, लेकिन अगर आपका नाम इस मतदाता सूची से गायब है तो फिर आप एक अदृश्य नागरिक बन जाते हैं। संविधान आपको अधिकार तो देता है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र आपकी आवाज को दर्ज ही नहीं करता। हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जो आंकड़े आए हैं, वे आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि बहुत चिंताजनक भी हैं। इस डेटा में एक असमान सा पैटर्न दिखाई देता है। कई राज्यों में मतदाता सूची में महिलाओं के नाम पुरुषों की संख्या तुलना में बहुत अधिक काटे गए हैं, सामान्य से कहीं अधिक कटे हैं। और यह प्रश्न केवल चुनावी प्रक्रिया का नहीं है, वास्तव में यह प्रश्न लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह वास्तव में आपको यह समझना होगा कि केवल क्या यह एक प्रशासनिक साफ सफाई है अथवा यह लोकतंत्र में महिलाओं की उपस्थिति को धीरे धीरे कम करने की, उनके इंपॉर्टेंस को कम करने की शुरुआत है। आज हम इसी वैनिशिंग वोटर के संकट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मतदाता सूची जो होती है उसको अद्यतन करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन दो प्रमुख प्रक्रियाएं अपनाता है। पहली प्रक्रिया होती है जो कॉन्टिन्यूअस अपडेशन की होती है। इसमें साल भर नए मतदाता जुड़ सकते हैं, पता बदल सकते हैं, त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, इसमें एक व्यापक सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस दौरान जो BLOs होते हैं वे घर घर जाते हैं और डिसीज्ड वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज और माइग्रेटेड वोटर्स के नाम को हटाया जाता है। एक तरीके से समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक टारगेट होता है और वह होता है इलेक्टोरल रोल एक्यूरेसी का, यानी कि मतदाता सूची की शुद्धता का। अब यहां पर एक छोटा सा लोकतंत्र का एक दार्शनिक प्रश्न भी सामने आता है, और वह प्रश्न यह है कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण शुद्धता है, जहां पर आप इनवैलिड वोटर्स को हटाते हैं, या ज्यादा महत्वपूर्ण इंक्लूसिविटी है कि हर एलिजिबल वोटर की नाम होने चाहिए वोटर लिस्ट में? शुद्धता के नाम पर जब बहुत ज्यादा प्रशासन सख्त हो जाता है तो कई बार पात्र मतदाता भी सूची से बाहर हो जाते हैं, और हालिया डेटा यह संकेत देता है कि यह प्रक्रिया निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए बहुत निगेटिव असर ला रही है। अगर हम पूरे देश के अभी तक रिलीज हुए डेटा की बात करें तो यूपी, बिहार, बंगाल, इन सब जगहों पे आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर उनके नाम काटे गए हैं। तमिलनाडु छोटा सा अपवाद जरूर है, लेकिन तमिलनाडु में कम कटे हैं, लेकिन नाम महिलाओं के पुरुषों से ज्यादा ही कटे हैं। तो आज अगर इस हम पूरे डेटा को देखें जिससे यह पूरा विवाद बनता है, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चुनावी राज्य है। कई सारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं। SIR के बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आया है उसमें कुल हटाए गए नाम है 2.89 करोड़। और वास्तव में अगर आप देखिए 2.89 करोड़ उत्तर प्रदेश की कुल वोटर्स का 18 से 19% है। अब इनमें भी चिंता है जेंडर गैप को लेकर के। मतदाता जो महिला मतदाता थी SIR से पहले वो 7.22 करोड़ थी, और SIR के बाद महिला मतदाता 5.62 करोड़ रह गई हैं। आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा गैप इसमें आ रहा है। अगर हम देखें, महिलाओं के ही केवल 1.54 करोड़ नाम काट दिए गए हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या में 1.34 करोड़ की गिरावट आई है, यानी कि लगभग 20 लाख मतदाताओं का अंतर पुरुष और महिला के नाम कटने में है। और इसका असर जेंडर रेशियो पर भी पड़ रहा है, जो मैंने अभी मार्क किया है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता था, जब वोटिंग हो रही थी तो 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष वोट डालती थी। अभी 824 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष मतदाता हैं, और यह सांख्यिकीय बदलाव वास्तविक नहीं है। और यह वास्तव में एक राजनीतिक वास्तविकता भी है, क्योंकि भारत में कई चुनाव
कुछ हजार वोटों से जीते और हारे जाते हैं और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिम बंगाल जहां चुनाव होने वाले हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद लगभग 58 लाख नाम हटाए गए हैं और यहां का जेंडर पैटर्न बहुत दिलचस्प है। अगर हम कुछ स्पेसिफिक बात करें तो यहां पर हटाए गए नामों में 53.6% महिलाएं थीं और अगर हम कुछ खास क्षेत्रों की बात करें जैसे किसेरी और डोमकल की बात करें तो वहां की सीटों में लगभग 68% तक 65 से 68% तक महिलाओं के नाम हटाए गए हैं, यानी कि एक पुरुष के मुकाबले लगभग 2 महिलाओं के नाम हटाए गए हैं वेस्ट बंगाल में। और बिहार की बात करिए जहां पर व्यापक संशोधन हुआ, बिहार में एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। कुल नाम हटाए गए लगभग 65.6 लाख। कुल मतदाता संख्या घटकर हो गई 7.9 करोड़ से 7.24 करोड़। हालांकि बिहार का क्लियर जेंडर ब्रेकडाउन जो है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन वेरिफिकेशन और माइग्रेशन से जुड़े कई मुद्दे यहां पर भी बिल्कुल सामने आए हैं। एक छोटा सा अपवाद जरूर है और वह अपवाद है तमिलनाडु का। देखिए तमिलनाडु में एक अलग कहानी है डेटा की। यहां पर रिवीजन के दौरान लगभग 97 लाख नाम काटे गए हैं, लेकिन अंतिम मतदाता सूची में महिलाएं हैं 2.89 करोड़ और पुरुष हैं 2.77 करोड़, यानी महिलाओं की संख्या अभी भी यहां पर अधिक है। हालांकि यह बहुत थोड़ी सी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या सार्वभौमिक नहीं है, राज्य विशिष्ट प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सामाजिक संरचनाओं से जुड़ी भी यह समस्या हो सकती है। देखिए एक दिलचस्प तथ्य और समझिएगा कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी जो है वह पिछले एक दशक में बहुत तेजी से बढ़ी है। 1990 के दशक में अगर महिलाओं का टर्नआउट देखें तो पुरुषों से बहुत कम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगभग 67% था, जो कि पुरुषों के बराबर था, लगभग बराबर था। और कई राज्यों में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से कहीं अधिक था और इसीलिए महिलाओं को एज अ किंग मेकर कहा जाने लगा। आपने डिफरेंट स्टेट्स में वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स देखी होंगी चुनाव से पहले, लाडली बहना योजना, इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स महिला स्पेसिफिक शुरू की गई और राजनीतिक विश्लेषक इसको साइलेंट वोटर रिवॉल्यूशन कहते थे, क्योंकि महिलाओं को साइलेंट वोटर माना जाता है। लेकिन यहां एक विरोधाभास बहुत क्लियर दिखाई देता है इस डेटा के आने के बाद कि जहां महिलाएं मतदान केंद्र पर अपनी शक्ति दिखा रही हैं, वहीं मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो यह एक बड़ा पैराडॉक्स सा है। डेटा के पीछे कुछ सामाजिक संरचना भी कारण हो सकती है। जैसे सबसे बड़ी चीज है मैरिज माइग्रेशन की। महिलाएं अपना रेजिडेंस चेंज कर देती हैं पोस्ट मैरिज के बाद और पुराने निर्वाचन क्षेत्र से उनका नाम कट जाता है और नए क्षेत्र में पंजीकरण तुरंत नहीं हो पाता, यह एक मुद्दा होता है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन गैप। अगर आप ग्रामीण भारत में देखें तो महिलाओं के पास ना तो संपत्ति के कागजात होते हैं, ना बिजली बिल, ना किराया समझौता, किसी भी चीज में उनका नाम नहीं होता और बिना दस्तावेज के उनका वेरिफिकेशन भी मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, अगर हम देखें जब बीएलओ इंटरव्यू लेने जाता है घरों में तो सामान्यतः पुरुष सदस्य से बात करता है और अगर उस समय महिला मौजूद न हो तो उसको कई बार शिफ्टेड और एब्सेंट भी वो मान लेता है। तो ये कारण हो सकते हैं सामाजिक संरचना के कारण जिससे महिलाओं के जो सूची में नाम है उसमें ज़्यादा कटौती हुई हो। लेकिन यह समस्या आप समझिए कि बहुत गंभीर है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं के नंबर कम हो रहे हैं। और अगर हम ग्लोबली देखें तो यह समस्या केवल भारत की नहीं है। अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल लें तो अमेरिका में वोटर रोल पर्जिंग जो है वह एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद रहा है। यहाँ पर जो वोटर रोल पर्जिंग है उस पर डिबेट लगातार चलती रहती है। कई अध्ययनों में कहा गया कि पर्ज पॉलिटिक्स जो होती है उससे अल्पसंख्यक समुदाय को, जो कमजोर समुदाय है, उसको डिस्प्रपोर्शनेट रूप से प्रभावित किया जाता है। और यह एक बड़ा सिद्धांत यहाँ पर सामने आता है कि हर चुनाव प्रणाली को संतुलन बनाना पड़ता है एक्यूरेसी और इंक्लूसिविटी के बीच में। और यहाँ पर हमारे पास यह भी बात विचार करनी चाहिए कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए।
देखिए, इसके लिए कुछ संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है पूरे प्रोसेस में। जैसे कि सबसे पहले हमें जेंडर ऑडिट्स को मैंडेटरी करना चाहिए। हर इलेक्शन रिवीजन के बाद जेंडर रेशियो को स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। दूसरा, जो ऑटोमेटिक वोटर ट्रांसफर है, वोटर ट्रांसफर को लिंक करना चाहिए प्रोटोकॉल्स के साथ, जिससे विवाह पंजीकरण के साथ ही वोटर ट्रांसफर की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाए। तीसरा, डिजिटल इंटीग्रेशन को भी महत्व देना चाहिए। आधार और डिजिटल पहचान का बेहतर उपयोग करने से वेरिफिकेशन को और अधिक सटीक बनाया जा सकता है और महिलाओं के लिए स्पेसिफाइड टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाने चाहिए, जो हाइपर लोकल कैंपेन्स हो, जिससे महिलाओं में विशेष जागरूकता फैलाई जा सके। देखिए, कंक्लूजन के तौर पर अगर मैं कहूं तो मतदाता सूची केवल नामों की सूची नहीं होती है, यह लोकतंत्र का आईना होती है। यह हमें बताती है कि हम किसे नागरिक मानते हैं और किसे भूल जाते हैं। अगर लाखों महिलाएं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दरारों में गिरकर गायब हो रही हैं, तो यह केवल डेटा की समस्या नहीं है, वास्तव में यह लोकतंत्र के लिए एक नैतिक चुनौती भी है। और अंततः एक वोट केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता है, यह नागरिक की आवाज भी होता है। और सवाल वही है कि अगले चुनाव में क्या वह आवाज जो अब तक बुलंद हो रही थी गूंजेगी या नहीं गूंजेगी, या फिर वह लोकतंत्र के भीतर एक वैनिशिंग वोटर बनकर रह जाएगी। यही मिरर ऑफ डेमोक्रेसी होगा। आप अपने विचार भी कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है कि भारत की चुनाव शुद्धिकरण की प्रक्रिया में महिलाओं के नाम इतने बड़े पैमाने पर कटे जाने के क्या रीजंस हो सकते हैं, और क्या सरकार उसे करेक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाएगी या नहीं? आप अपने विचार अवश्य कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप अपडेट रहेंगे मेरे साथ। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि स्टडी आईक्यू से इस बार 200 से ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं और हम मना रहे हैं सफलता उत्सव। और इस सफलता उत्सव में आपको भी भागीदारी करने के लिए, आपकी भी तैयारी में कुछ हमारा भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो, इसके लिए हम लोग एक बड़ा ऑफर लेकर के आए हैं। 60% फीस में आपको ऑफ देंगे और साथ ही साथ कोर्स की डबल वैलिडिटी देंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत थोड़े समय के लिए ऑफर है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो इसलिए जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको यूपीएससी के प्रत्येक कोर्स पर यह भारी डिस्काउंट और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी मिलेगी। और जब आप कोर्स ज्वाइन करने जाइएगा तो पीके लाइव कोड अवश्य लगाइएगा। इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोर्सेज आपको हिंदी में, इंग्लिश में और बाइलिंगुअल मीडियम में मिल जाएंगे। आपको जो पसंद हो, जिस तरह से आप करना चाहें उस तरीके से कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। पीके लाइव कोड लगाते ही आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।